जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु की कृपा से मेरा मन हुआ पढ़ने का। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि देव सुशर्मा कौन थे, किस जाति का था और किस कारण उसकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बारे में मैं आपको सुना रही हूँ। श्रीमद् भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म उसके कोई ब्राह्मण वाले नहीं थे। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषय के सेवन में ही आसक्त रहता था। खेतों में हल चलाता था, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। भगवान लक्ष्मी जी को सुशर्मा के बारे में बताते हैं ये सारी चीजें। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल होगा। पहले तो वो ऐसी था, मूर्ख था, पर जब सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई तो वो बोझ ढोने वाला बैल बन गई। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगुका का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। जो सुशर्मा था वह थक कर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वह कुतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। मतलब उसको देखने के लिए वहां पे सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे गिर गया, और बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। अब सोचो, एक वेश्या ने त्याग किया था। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। जो सुशर्मा था, दूसरे जन्म में वो बैल बन गया था। वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उसे वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए, जिस वेश्या ने के पुण्य से दान से वो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था और उसे याद आया, तब वह वेश्या के घर गया था और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन से पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोतों से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। बोलिए राधे राधे। सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से
मोहित रहता था। तोता ने बोला कि जब वो पूर्व जन्म में था तो उसके पास मतलब बहुत वो विद्वान था, इस बात का उसको घमंड था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या करने लगा था। फिर सहमानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। किसने कहा? तोते ने। उसके बाद इस लोक में आया। सुदूरों की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। वियोग मतलब दूर हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पढ़ पाठ करने लगा। तोता बताता है कि ब्राह्मणों से उसने गीता के पहले अध्याय का अध्ययन किया था। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। वही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैं इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ। कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसी बुद्धि होती है। और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। कौन कौन? वो वैश्या, सुख और सुशर्मा। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसीलिए गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको सुना रही हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुनिए, कमेंट्स करिए और